हरे कृष्ण एवरीवन। हम श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के 6वें श्लोक को आज करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले श्लोकों में हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले श्लोका नंबर 1 में भगवान ने बताया कि अर्जुन, मैं तुम्हें अब ऐसा ज्ञान दूंगा जो अब तक मैंने तुम्हें ज्ञान दिया उससे श्रेष्ठ होगा। हम्म? तो भगवान के थ्रू ये ज्ञान हमें भी मिल रहा है। अर्जुन को नहीं सिर्फ मिल रहा, हमें भी ये ज्ञान मिल रहा है। फिर भगवान ने क्या कहा? फिर भगवान ने कहा कि बड़े बड़े देवता हैं, बड़े बड़े ऋषि हैं, वो भी नहीं जानते मेरी उत्पत्ति के बारे में, मेरे ऐश्वर्यों के बारे में, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा। हम्म। और क्या कहते हैं? बड़े बड़े देवता क्यों नहीं जानते भगवान की विभूतियों के बारे में? क्योंकि भगवान जो देवता और महर्षि हैं उनसे पहले हैं, अनादिकाल से हैं। देवता और महर्षि तो बाद में आए। ठीक है। तो जैसे हमें अपने पिता के बारे में पता है, लेकिन हमें अपने परदादा के बारे में, उनके दादा के बारे में, किसी के बारे में नहीं पता, क्योंकि वो तो हमसे पहले आए थे, है ना। तो इसीलिए वो भी भगवान के बारे में नहीं जानते, क्योंकि भगवान ही उनके स्रोत है। वो सब भगवान के कारण ही उनकी उत्पत्ति होती है। और भगवान अनादिकाल से हैं, इसलिए वो भगवान को नहीं जानते। फिर भगवान ने बताया कि जो भगवान को अजन्मा और अनादि रूपों में जानता है वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पे भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि जो मनुष्य मुझे जानता है वो पापों से मुक्त हो जाएगा? क्योंकि पहले श्लोक में बताया है कि कोई भी उनको नहीं जानता, ना महर्षि ना देवता, फिर हम मनुष्य कैसे भगवान को जानेंगे? जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। जितना भगवान किसी को जनाने की कोशिश, मतलब जनाने की, क्या कहेंगे उसको, जितना भगवान चाहते हैं कि ये व्यक्ति मुझे इतना जान ले, वो व्यक्ति उतना ही भगवान को जान पाएगा, है ना। जैसे अभी हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, तो सब लोगों को इक्वल अनुपात में भगवत गीता समझ नहीं आती। चाहे जो स्पीकर है वो एक है, सबको समझा रहा है, लेकिन हर एक व्यक्ति को भगवत गीता उसी अनुपात में समझ नहीं आती। जितना भगवान अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं, रिवील करना चाहते हैं किसी के सामने, उतना ही सामने वाला व्यक्ति समझ सकता है। तो पहले 3 श्लोकों में भगवान ने पापों से मुक्त होने का तरीका बता दिया कि जो भगवान को अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानेगा वो समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इसका अगर डिटेल वर्णन पढ़, मतलब आपने जानना है तो यूट्यूब पे वीडियो, फिर पिछले वीडियो को आप देख लो। उसके बाद भगवान ने क्या बताया कि मनुष्यों में जितने भी सद्गुण हैं वो कहाँ से आते हैं? वो भगवान के कारण ही आते हैं। भगवान से ही बुद्धि आती है, भगवान से ही ज्ञान होता है, भगवान ही संशय और मोह को खत्म करने वाले हैं। भगवान से ही क्षमा आती है, सत्यता, इंद्रिय निग्रह मतलब इंद्रियों पे कंट्रोल, मन निग्रह मन पे कंट्रोल, सुख दुख जन्म मृत्यु भय अभय। कल मैंने भय अभय नहीं बताया है ना। भय का अर्थ होता है मतलब किसी चीज के बारे में टेंशन लेके बैठे रहना, अभी कुछ हुआ नहीं है लेकिन सोच सोच के परेशान करते रहना, फ्यूचर की टेंशन ले लेके अपने आप को परेशान करते रहना। हम्म? तो जो भगवान के भक्त होते हैं उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। उनको पता है, जो भगवान के भक्त नहीं है उनको टेंशन होती है कि क्या होगा हमारा। भगवान के भक्त को तो पता है कि हम मैं भक्ति करूंगा, भगवान के धाम में जाऊंगा, तो वो अभय होता है, उसको किसी प्रकार का डर नहीं होता। जो भगवान की भक्ति नहीं करते उनको डर होता है। अब जैसे ऐसा नहीं कि मुसीबतें भक्त के ऊपर नहीं आएंगी, लेकिन भक्त सोचेगा भगवान मेरे साथ है, मैं इन मुसीबतों को पार कर जाऊंगा। जो संसारिक मनुष्य है वो क्या बोलेगा? संसारिक मनुष्य बोलेगा कि इतनी मुसीबतें आ गई, कैसे इनसे पीछा छूटेगा, क्या होगा अब मेरा, मेरे को बिजनेस में लॉस हो गया, मेरा करियर आगे नहीं बढ़ रहा। ये सब चिंताएं जो लोग भक्ति नहीं करते उनके लिए हैं। जो भक्त होते हैं उनको तो पता है कि भगवान ने मेरे लिए कोई ना कोई प्लान रेडी किया हुआ है, तो वो उनकी कृपा के ऊपर आश्रित होता है। अहिंसा, अहिंसा का अर्थ मैंने बताया था कि मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी अगर कोई भक्ति नहीं करता, समझो वो हिंसा कर रहा है, वो मार रहा है अपने आप को। जो भक्ति करता है वो अहिंसा करता है। समता मतलब राग द्वेष से मुक्ति। राग द्वेष क्या? ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इसको कहते हैं। तो राग द्वेष से मुक्ति। तुष्टि मतलब संतुष्टि। तप जो हम एकादशी इत्यादि का व्रत करते हैं, जन्माष्टमी का, सुबह जल्दी उठना, तो थोड़ा इंद्रियों पे कंट्रोल, ये इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं, ये जो आ, मंगला आरती अटेंड करना,
ये सब ऐसा नहीं कि हमें सुबह उठना बहुत अच्छा लगता है, हम भी ज्यादा सो सकते हैं लेकिन नहीं सोते। क्यों? क्योंकि तप करना है, क्योंकि भगवान हमारे चारों ने ऐसे भगवान को पाया है इन्हीं नियमों का पालन करके, तो हम भी उन नियमों का पालन करते हैं। दान देना, अपनी जरूरतों, अपनी बहुत प्रिय वस्तु को भी किसी ऐसे व्यक्ति को दे देना जो कि योग्य है। यश अपयश, यश अपयश का अर्थ क्या था कि जिसने भक्ति करी है उसकी ख्याति सारे लोगों में है, और जिसने भक्ति नहीं करी उसकी अगर कोई ख्याति भी है, सपोज कोई बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर है, कोई बहुत अच्छा कोई बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा अभिनेता है कोई, उसकी ख्याति है, तो वो ख्याति नहीं है, वो अपयश है एक्चुअली। अगर कोई व्यक्ति बहुत सुंदर हो और सोचे सब लोग मुझे बड़ा पसंद करते हैं, मैं सुंदर हूं, ये यश नहीं है, ये अपयश है। यश तो जैसे कल बताया था कि ध्रुव महाराज हुए, प्रहलाद महाराज हुए, पहले मनवंतर में, 6वें मनवंतर में, तो लेकिन अब भी उनको लोग याद रखते हैं। इतने लाखों सालों के बाद भी। तो जब मैंने कहा मनवंतर, तो मनवंतर का अर्थ क्या है? मनवंतर किसे कहते हैं? किसी को पता है मनवंतर किसे कहते हैं? माता जी, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। कितनी देर का होता उसमें है एक मनवंतर? माता जी ये नहीं पता, भूल गई। ओके, ठीक है, वैसे काफी हद तक उत्तर सही है। ठीक है, आगे। अब अभी ना आज उसका वर्णन आएगा, अभी ध्यान से सुनना, ठीक है? फिर से रिवाइज हो जाएगा। एक्चुअल में जो बातें मैं आपको बताती हूँ ना, ऐसा नहीं है कि वो बातें मैंने नहीं बताई हुई, वो बातें मैंने बहुत बार बताई हुई है, एक बार नहीं बहुत बार, मतलब 3-4 साल हो गए यही बता रही हूँ। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, कई बार भूल जाता है इंसान, ये बातें ऐसे ही हैं। फिर से सुन लेंगे, कोई बात। आगे चलते हैं, श्लोका 10.6 पे चलते हैं। ये श्लोका है, महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजा। यहाँ पे भगवान कहते हैं सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं, और विभिन्न लोकों में निर्वास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। देखो पहले तो ना ये सारे शब्दों को समझो, सप्तऋषि कौन है, उनसे भी पूर्वचार का अर्थ क्या है, अन्य महर्षि कौन है, मनु क्या है, ये सब पहले हम समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमें श्लोक का अच्छे से समझ आ जाए। इस श्लोक में 25 लोगों का वर्णन हुआ है, 25 लोगों का, ठीक है, कि वो भगवान से आए हैं। और वो जो 25 लोग भगवान से आए, उनसे आगे सब जो हम सब लोग हैं, हम सब लोग उनसे आए, उन्हीं 25 लोगों से हमारा विस्तार हुआ, ठीक है? कैसे कैसे हुआ, मतलब 25 लोगों से नहीं, ऐसे नहीं कि 25 के 25 से हमारा विस्तार हुआ, कैसे कैसे हुआ उसको पढ़ेंगे। इसका डिटेल्ड वर्णन आपको श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो में मिलेगा। 12वें अध्याय में इसका वर्णन मिलेगा। तो जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करनी थी, कल मैंने बताया, तो थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ। ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से आए। ब्रह्मा जी ने देखा कि उनके आसपास उनके जैसा कोई भी नहीं है। बहुत कोशिश करी ढूंढने की कि मैं कहाँ से आया हूं, नहीं ढूंढ पाए। फिर जल से आवाज आई, तप तप, कि तप करो। फिर ब्रह्मा जी ने तप किया। कितने सालों तक तप किया ब्रह्मा जी ने? 11 साल माते। 1000 साल तक तप किया। पर वो 1000 साल हमारी धरती के 1000 साल नहीं थे, वो दिव्य वर्ष थे। वो दिव्य वर्ष क्या है वो भी हम अभी रिवाइज कर लेंगे। अब 1000 साल तक तप करने के बाद उनको सृष्टि रचना का ज्ञान प्राप्त हो गया। अब सृष्टि रचना का ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उन्होंने सृष्टि की रचना करनी शुरू कर दी। सृष्टि की रचना करनी शुरू की, तो एक्चुअली जैसे हम कहते हैं ना कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, तो ब्रह्मा जी सेकंड क्रिएटर हैं। जो भगवान है, भगवान फर्स्ट क्रिएटर है। भगवान ने जो सृष्टि करी उसको कहते हैं सर्ग, और जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी उसको बोलते हैं विसर्ग। भगवान ने जो सृष्टि करी उसको क्या बोलते हैं? सर्ग। सर्ग। और ब्रह्मा जी ने जो करी उसको क्या बोलते हैं? विसर्ग। विसर्ग। विसर्ग बोलते हैं। अब ये सर्ग और विसर्ग क्या है? जैसे सपोज आप मेरे घर में आओ और मैं आपको बोलूं माता जी खीर बना के खिला दीजिए, ठीक है?
तो मैं आपको खीर बनाने के लिए चावल दूं, दूध दूं, चीनी दूं, ड्राई फ्रूट्स दूं, फिर आप उन चीजों को मिला के खीर बना दो, ठीक है। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने के लिए बीज दिए, एक ढंग से ऐसा समझो, इंग्रेडिएंट्स दिए, जिनको, जैसे खीर बनती है ना, ये सारा चीनी, चावल, दूध इत्यादि से, वो सब, ठीक है। ऐसे जो सृष्टि की रचना के लिए जो चीजें चाहिए थी, वो भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रोवाइड की, ठीक है। ये मैं मतलब ऐसे में कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं यूज कर रही, बिल्कुल इजी शब्दों में, ठीक है। फिर ब्रह्मा जी ने उन सारी चीजों को यूज करके सृष्टि का निर्माण किया, इसलिए ब्रह्मा जी को सेकंड क्रिएटर कहते हैं, विसर्ग। उन्होंने सृष्टि की रचना करी। पर हम लोग सो कहते हैं कि सृष्टि का निर्माण किसने किया, ब्रह्मा जी ने। एक्चुअली ब्रह्मा जी ने नहीं किया, विष्णु भगवान ने किया, ब्रह्मा जी ने उसको आगे बढ़ाया, ठीक है। अब अब जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि अब ना इस सारी चीज को ध्यान से सुनना, अगर ध्यान इधर उधर हुआ ना, फिर सब ऊपर से निकल जाएगा। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, अब सृष्टि में कोई लोग तो होने चाहिए ना। ऐसे कोई बड़ा होटल है, उस होटल में बहुत सारे कमरे हैं, बहुत सारे मतलब वो लगा हुआ है, अच्छा सोफा लगा हुआ है, बेड लगे हुए हैं, एसी लगा हुआ है, लेकिन वहां पे ना ना कोई काम करने वाला है, कोई वर्कर हो, कोई मैनेजर हो, ना उस होटल में कोई रहने वाला हो, फिर होटल का क्या फायदा। तो सृष्टि की रचना के लिए जनसंख्या तो चाहिए थे ना, जीव तो चाहिए थे। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, सबसे पहले चार कुमारों को प्रकट किया। ये चार कुमार जो ब्रह्मा जी से आए, ये ब्रह्मा जी के मनसा पुत्र हैं। ये ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी स्त्री के साथ भोग करके इनको प्रकट किया, ऐसा नहीं है। हम्म? उन्होंने, इनकी माता नहीं है चार कुमारों की। जो लोग तो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको तो फोटो दिख जाएगी, जिनको नहीं दिखेगी बाद में मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगी, ठीक है, जो फोन पे सुन रहे हैं। तो ये जो चार कुमार हैं, इनके नाम है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन चारों कुमारों के, इन सबको मिलाकर चारों को हम इनको कहते हैं सनकादि ऋषि। आपने अगर कोई व्रत रखा हो, किसी व्रत की कथा पढ़ी हो, तो मोस्टली कोई ग्रंथ पढ़ा हो, उसमें आता है सनकादि ऋषि, सनकादि ऋषि। मतलब चारों के अलग अलग नाम नहीं लिए जाते, इन चारों को मिला के एक नाम दे दिया, सनक आदि। सनक आदि मतलब सनक प्लस आदि को सनक आदि कहते हैं, कि चार कुमारों को हम बोलते हैं सनकादि ऋषि। अब है तो ये ब्रह्मा जी के पहले पुत्र, तो बहुत मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत वृद्ध हैं, है ना। लेकिन ये हमेशा आपको 5 वर्ष के बालक जैसे ही दिखेंगे। इन्होंने अपनी एज को इससे बढ़ने ही नहीं दिया, क्योंकि जब एज बढ़ेगी तो क्या होगा, फिर मन में वासनाएं आ जाएंगी। 5 साल के बच्चे को तो कोई वासना नहीं होती। ये कोई ऐसे वस्त्र भी धारण नहीं करते, ये ऐसे ही घूमते हैं सब लोगों में। यही वो चार कुमार हैं जिन्होंने जय विजय को श्राप दिया, जो अ, वैकुंठ में भगवान के द्वारपाल थे। हाँ जी, जब मिलने गए थे भगवान हाँ, जी। जब मिलने गए थे। अब ये जो चारों कुमार हैं, इनको ब्रह्मा जी ने बोला कि अभी आप जनसंख्या बढ़ाओ, संतान उत्पन्न करो। तो जब उन्होंने कहा कि संतान उत्पन्न करो, तो वो उनकी प्रीति तो भगवान में थी, तो उनका लक्ष्य तो था नहीं कि घर बसाना है, शादी करनी है, संतान उत्पन्न करनी है। तो वो कहते हैं कि हम लोग तो ये काम नहीं करेंगे, हम तो भी तपस्या करेंगे, है ना। तो इन्होंने संतान प्राप्ति की जो ब्रह्मा जी की आज्ञा थी उसको नहीं माना। अब कोई पिता की बात ना माने तो पिता को गुस्सा आएगा। अब पिता को गुस्सा हाँ आया, जी। ब्रह्मा जी को हालांकि गुस्सा आया, उन्होंने दबा लिया, लेकिन फिर भी वो अपने भाव को नहीं दबा पाए, तो माथे में बल पड़ गए, रंग नीला हो गया, मतलब लाल नीला सा होता है ना, हम कहते हैं ना गुस्से में लाल पीला हो गया, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसे नीला लाल उनका रंग हो गया। तो उनसे ब्रह्मा जी से कौन प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से प्रकट हुए रुद्र। रुद्र तो समझते हैं ना, शिव, ठीक है। अब आपने बहुत सारे पुराणों में अलग अलग तरह की स्टोरीज हो सकता है पढ़ी हो, कि मतलब उसमें शायद ऐसा ना लिखा हो कि ब्रह्मा जी से शिव की उत्पत्ति हुई, है ना। लेकिन हम इस चीज को समझने के लिए श्रीमद् भागवतम को रेफर कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में ऐसा ही लिखा है कि ब्रह्मा जी से ही शिव की उत्पत्ति हुई।
अब जो शिवजी प्रकट हुए वो रोते हुए आए, बड़ा रो रहे थे, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया रुद्र। तो बालक ने पूछा उनको कि भाई, उन्होंने ब्रह्मा जी को पूछा कि हे भाग्य विधाता, मेरा नाम और मेरा स्थान बताओ मुझे, है ना, मैं कहाँ रहूं, मेरा नाम क्या है। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि रो मत, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारा स्थान क्या है रहने का, और तुम्हारा नाम क्या है। तो रुद्र को ब्रह्मा जी ने बताया कि हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप, ये आपके निवास स्थान है। और कहते तुम्हारे अनेक नाम हैं, और उनको नाम बताए कि लोग तुम्हें किस नाम से जानेंगे। मन्यु, मनु, मनिहास, मनान, शिव, ऋतध्वज, उत्प्रेता, वामदेव, काल भैरव, धृतव्रत, 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 तो इस नाम से तुम्हें जाना जाएगा। और जैसे 11 रुद्र हैं, तो कहते तुम्हारी पत्नियां भी होंगी, 11 रुद्रानियां भी होंगी। ठीक है। तो 11 रुद्र की 11 रुद्रानियां कौन है? धी, वृति, उष्णा, उमा, न्युत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा, ये कहते तुम्हारी पत्नियां होंगी। अब तुम जाओ अपनी पत्नियों से प्रजा की उत्पत्ति करो। तो इस काल में कहते तुम प्रजापति हो। प्रजापति कौन होते हैं? प्रजापति वो हैं जिन्होंने संतान की उत्पत्ति करके जनसंख्या को बढ़ाया। और प्रजापतियों ने बहुत अधिक, मतलब संख्या में संतानों की उत्पत्ति करी। हमें तो ऐसा लगता है ना ये 1-2 बेटे होंगे, किसी के 4 होंगे, नहीं, वो हजारों की संख्या में उनके पुत्र हुए। ठीक है। तो शिवजी ने क्या किया? अब शिवजी का मन भी कर रहा था कि मैं भी तपस्या करूं, लेकिन अब उन्होंने सोचा कि पिता को चारों पुत्रों ने तो पहले मना कर दिया, अगर मैं भी मना कर दूंगा कि मैं तो भी तपस्या करूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा, तो पिताजी को गुस्सा आ जाएगा। तो भोलेनाथ ने क्या किया? उन्होंने जनसंख्या तो बढ़ाई, लेकिन भूतों प्रेतों की जनसंख्या उत्पन्न कर दी। ठीक है। क्योंकि जैसे ऐसा होता है ना, आपने किसी को काम करने के लिए बोला कि ये काम कर दे, तो सामने वाला व्यक्ति ऐसा काम करे कि आप बोलो तू रहने दे, मैं खुद ही कर लूंगा, आगे से उसको काम के लिए कहो ही मत। ऐसा होता है ना। जैसे सपोज किसी मेड को बोला कि भाई ये साफ कर दे, तो उस चीज को ही तोड़ दे, हम बोलेंगे तू रहने दे, आगे से हम ही कर लेंगे। तो शिव जी ने जनसंख्या बढ़ाई, लेकिन भूतों प्रेतों की बढ़ा दी। अब वो बहुत ज्यादा थे, पुत्र पौत्र असंख्य थे, अनगिनत। ये जनसंख्या बढ़ गई। अब ये जिस जनसंख्या बढ़ी, ये सारे के सारे ब्रह्मांड को निगलने लग गए। और जब उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने देखा कि ये कमल के फूल पे ब्रह्मा जी बैठे हैं, इसी को खा जाते हैं। तो ब्रह्मा जी तो डर गए, भाई ये क्या हो गया, है ना, मैंने तो जनसंख्या बढ़ाने के लिए बोला था, इन्होंने भूतों प्रेतों को पैदा कर दिया, और ये तो मुझे ही खाने के लिए आ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने बोला रुद्र को कि आपको इस प्रकार जनसंख्या बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कि जो आपने तो जो जनसंख्या पैदा की है, जो भूत प्रेत पैदा किए हैं, इन्होंने तो अपनी आग की लपटों से, उनकी आंखों से आग की लपटें निकल रही हैं, और उन्होंने तो हर वस्तु को नष्ट करना शुरू कर दिया। जो मैंने सृष्टि की रचना करी थी उसको तो ये नष्ट करना शुरू कर दिया, और यहाँ तक कि उन्होंने तो मुझे भी खाने की कोशिश की। तो ऐसा करो, कहते कि तुम ना तपस्या करने चले जाओ। ठीक है। तुम्हारा कल्याण हो कि जब तुम तपस्या करोगे तो ब्रह्मांड वैसा ही बन जाएगा जैसे पहले था, क्योंकि पुत्रों ने तो नष्ट कर दिया ना पूरे ब्रह्मांड को, तो शिव तपस्या करेंगे तो ब्रह्मांड वैसा ही बन जाएगा, रुद्र तपस्या करेंगे। तो फिर रुद्र के चले गए तपस्या करने। ठीक है। उन्होंने ब्रह्मा जी की परिक्रमा करी और वन में चले गए, कठोर तपस्या शुरू कर दी वहां पे। अब फिर ब्रह्मा जी ने सोचा कि जनसंख्या बढ़ानी है, तो अब ब्रह्मा जी ने क्या किया? अब ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र पैदा किए, 10 और। लेकिन इनमें से कोई भी, चाहे वो शिव हैं, चाहे सनकादि ऋषि हैं, चाहे ये ऋषि हैं 10 जो ब्रह्मा जी से आए, इनमें से कोई भी संभोग के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ।
कैसे इनकी उत्पत्ति हुई। सनका उनकी आपको पता लगे, सनकादि ऋषि वो मन से प्रकट हुए। शिव का पता लग गया, वो उनके क्रोध से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है। अब जो ये 10 व्यक्ति हुए वो कौन थे, वो कैसे प्रकट हुए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हालांकि इतना डिटेल में श्लोक को समझाने की जरूरत नहीं थी, पर फिर भी मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे जो भगवान बता रहे हैं, उनसे भी पूर्व 4 ऋषि, अन्य महर्षि, मनु, सप्त ऋषिगण, तो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब जिसको तो पता है उसको तो ये श्लोक बहुत इजी लगेगा, जिसको नहीं पता वो सोचेगा ये कौन है, किसकी बात हो रही है। तो इसके बाद जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने का। माता जी, मेरे को क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी। मैं पूछ सकती हूँ? हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए। माता जी, ये जो आपने नाम दिए रुद्र के, मतलब ये सारे नाम हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स नहीं थे, ये सिर्फ उनके नेम थे, राइट माता नहीं जी? नहीं, रुद्र 11 है, जैसे आदित्य 12 है तो रुद्र 11 है। जब ये सृष्टि का प्रलय ओके। होता है ना, तो प्रलय के समय पे ये सारे के सारे रुद्र मिलकर सृष्टि का प्रलय करते हैं। आपको ना, मैं श्रीमद् भागवतम का अगर आपके घर में पड़ा हो ना कोई कैंटो, तो उसमें इसकी मिलेगी आपको। मैं ढूंढ के आपको इसकी फोटो भेज दूंगी। किसी, मेरे ख्याल से किसी कैंटो के फ्रंट में है या बीच में है, फोटो है इसकी। तो ये सारे रुद्र मिलकर सृष्टि का विनाश कर देते हैं, प्रलय कर देते हैं। ठीक है। ओके माता, ठीक है माता जी। अब अब ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने फिर से सृष्टि को रचना करने का, सृष्टि की रचना करने का संकल्प लिया। देखो, मैंने आपको फिर से बताया, हम श्रीमद् भागवतम के अनुसार इस क्लास को मतलब डिजाइन किया गया है, श्रीमद् भागवतम को बेस बना के। अगर आप गूगल करेंगे या कहीं और से सुनेंगे तो आपको रुद्रों के नाम ये नहीं मिलेंगे जो यहाँ पे दिए गए हैं, वहां पे कोई और नाम बताए होंगे। लेकिन हम श्रीमद् भागवतम को बेस बना के पढ़ रहे हैं इसे, तो मैंने लिखा भी है नीचे, श्रीमद् भागवतम 3rd कैंटो 12th चैप्टर 12th श्लोका 13th श्लोका, नीचे रेफरेंस दिया है ताकि वहां पे जाके आप पढ़ सको। इसके बाद ब्रह्मा जी ने क्या किया, 10 पुत्रों को उत्पन्न, 10 पुत्रों की माता जी, उत्पत्ति की। हाँ जी। माता जी, उसमें असुरों का भी था कि असुरों को भी इन्होंने किया था? हाँ, जो वो ना मैं पढ़ देखो, रही थी थर्ड वो कैंटो। बाद की बात है। वो जो असुर पैदा हुए, वो जो देवता आए, असुर आए, वो बाद में वर्णन है। अभी हम लोग देखो, ऐसे तो पूरी सृष्टि रचना तो नहीं ना इस क्लास में पढ़ा सकते, उसके ऊपर तो पूरा कैंटो है, वो पढ़ना पड़ेगा। हम लोग सिर्फ इनके ऊपर देखो, यहाँ पे क्या आया, सप्तऋषिगण, उनसे पूर्व 4 अन्य महर्षि, सारे मनु, हम सिर्फ इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम भागवतम के अनुसार पूरी की पूरी सृष्टि रचना का वर्णन नहीं कर सकते क्लास में, हम सिर्फ इसी श्लोक में ठीक जो है माता जी। शब्द हैं उसको समझ रहे हैं। ठीक है। वो तो ऐसे तो फिर सब कुछ ही, ऐसे तो फिर सर्प कैसे हुए, पशु पक्षी कैसे हुए, वो सबका ही वर्णन है, लेकिन उसके लिए तो फिर भागवतम पढ़ानी पड़ेगी, उसके बिना कोई हल नहीं है, जो कि एक क्लास में पूरी नहीं हो सकती। ठीक है। तो ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए, उनके नाम है मरिचि, अत्रि, अंगिरा, पुलसत्य, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, और 10वें थे नारद। ये ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए। इसमें से जो नारद मुनि थे वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, और बाकियों ने सृष्टि का विस्तार, मतलब जनसंख्या का को बढ़ाया, संतान की उत्पत्ति की। इनमें से भगवान जहां पे जो सप्त ऋषियों का वर्णन कर रहे हैं, वो 7 ऋषियों के क्या नाम है, मारीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलसत्य, पुलह, कृतु और वशिष्ठ। इनको कहते हैं सप्त ऋषि। ठीक है। तो भगवान ने बताया कि ये सब कुछ मेरे से आया। ऐसे अभी पहले मनु पढ़ लेते हैं, फिर बाद में श्लोक को करेंगे। यहां तक सबको समझ आ गया? किसी को कोई प्रश्न है, जी कोई माता डाउट जी। है? हो गया, ठीक है। माता जी, हाँ जी। आपने ये सप्तऋषि निकाले, मतलब जो भगवान जी के 10 पुत्र हुए थे, और जो बाकी 3 थे, भृग, वशिष्ठ और दक्ष, देखो नारद। जो ना देखो, जो सप्तऋषि है ना, सप्तऋषि में 7 ऋषि ही आते हैं। अब जैसे ऐसे तो पुत्रों में सनकादि ऋषि भी तो, वो भी तो ऋषि ही है ना, सनकादि ऋषि कहते हैं ना उनको। तो सनकादि ऋषि को हमने इसमें नहीं लिया ना। तो सप्त ऋषियों को ही, 7 ऋषियों को ही सप्त ऋषि कहते हैं। आपने ये तो वैसे अपनी बुक्स में भी तो पढ़ा होएगा ना, सप्त ऋषि, है ना। जी माता जी, तो पढ़ा है सप्तऋषि का। हाँ, तो ये सप्तऋषि जिनकी भगवान बात कर रहे हैं, उनके नाम मैंने आपको बताए।
अदरवाइज ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए थे। ठीक है, इनमें से 7 जो ऋषि हैं उसको उनको सप्त ऋषि की उपाधि दी गई है। अब नारद मुनि जो है वो सप्त ऋषि में नहीं आते हैं। ठीक है, तो जो लोग ठीक है माता। सप्तऋषि, अब सप्तऋषियों में तो 7 लोग ही आएंगे ना। ठीक है, तो वो सप्तऋषि की श्रेणियों में नहीं आते। मैंने सिर्फ नाम बताए 10 के, उनमें से ये 7 सप्तऋषि हैं। और कोई प्रश्न तो मगर नहीं? माता जी मगर ब्रह्मा जी के टोटल मिला के 14 पुत्र हुए अभी तक हमने जितना भी पढ़ा। अब हम आगे पढ़ते हैं ना, आगे पढ़ते हैं। ठीक है। 15 हुए, 15। शिव जी भी, रुद्र भी हुए ना साथ में। हाँ, अब हम देखते हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे 25 हुए, शिव कहाँ पे हैं इनमें, मैं सब बताती हूँ, क्लियर करती हूँ आपको, पहले इतना समझो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया गया है, एक मिनट, आपको ना फर्स्ट स्लाइड दिख नहीं रही होगी प्रॉपरली, है ना, चलो नीचे से रेफर कर लेना, इसमें थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो गई है। तो फर्स्ट लाइन में ये लिखा हुआ है, नारद जी की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के विचार से, ये है फर्स्ट लाइन जो आपको नजर नहीं आ रही। तो नारद जी की उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी के विचार विमर्श से, उनके विचार से उत्पत्ति हुई नारद मुनि की। कहीं 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 पे इसको गोद भी लिखा हुआ है। ठीक है, दक्ष की उत्पत्ति हुई उनके अंगूठे से। जो भी जो 10 ये ऋषि हुए हैं वो कैसे कैसे उत्पन्न हुए उसका वर्णन भी श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के प्राण से उत्पन्न हुए हैं, भृगु त्वचा से उत्पन्न हुए हैं, कृतु हाथ से, पुलह नाभि से, पुलसत्य कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि नेत्रों से और मारीची मन से उत्पन्न हुए हैं। अब आप ये देखो, इनमें से कोई भी ऐसा पुत्र नहीं है जो ब्रह्मा जी के किसी भोग के द्वारा उत्पन्न हुआ हो। पता लग गया कैसे सृष्टि की रचना हुई। हो सकता है हमारे मन में ये विचार आ जाए कि ऐसे कैसे सृष्टि की रचना कर दी, है ना, ऐसे स्त्री के बिना सृष्टि की रचना कैसे हो सकती है, ब्रह्मा जी ने ऐसे कैसे उत्पन्न कर दिया। तो ब्रह्मा जी ऐसा कर सकते हैं, उनके पास वो पावर्स हैं, उनके पास वो शक्तियां हैं, इसलिए वो ऐसा कर सकते हैं। हम संसारिक मनुष्य ऐसा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे माता जी, भगवान। हाँ जी। इनमें से जो दक्ष हैं वो वही है ना जो सती जी के पिता थे, प्रजापति दक्ष, वही देखो, दक्ष हैं ये। जो जब आप प्रजापति शब्द पढ़ते हैं तो मोस्टली लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, जहां पे भी प्रजापति शब्द पढ़ेंगे आप लोगों को लगता है कि प्रजापति का अर्थ है सती के पिता, उनको प्रजापति कहा जाता है। तो प्रजापति का अर्थ सती के पिता जो दक्ष हैं वो नहीं है। प्रजापति का अर्थ है जिन्होंने भी जनसंख्या बढ़ाई सृष्टि की रचना के समय, उनको प्रजापति कहा जाता है। अभी भगवान ब्रह्मा जी ने बोला ना, शिव से क्या बोला कि इस समय तुम ही प्रजापति हो, तो जो जनसंख्या बढ़ाएगा उसको प्रजापति बोल देंगे। ठीक है, ठीक है आगे माता जी। चलो। आगे क्या हुआ? अच्छा, ये तो हमने, अब देखो अब हमें कहाँ तक समझ आया श्लोक, सप्तऋषि पता लग गए सबको। जी माता हाँ जी। जी माता जी। जी हो माता जी। सकता है आपको सप्तऋषियों के नाम ना याद रहे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने आपको बता दिया, कभी मन किया इसको समझने का फिर से स्लाइड खोल लेना, पता लग जाएगा। जब भी आप पुराणों को पढ़ेंगे ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीजें याद रहेंगी। मैंने जैसे सुबह की क्लास में एक सुंदर स्टोरी बताई थी आपको, अभी भी सुनाती हूँ। क्या था कि एक बार एक व्यक्ति न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखता है कि आपके जो न्यूज़पेपर है उसमें सारे भगवान से संबंधित जो भी स्टोरीज है वो छापनी बंद कर दो। क्यों बंद कर दो? वो कहता कि मैंने 30 साल मंदिर में बिताए, और मैंने इतने, मतलब कम से कम मैंने मतलब मंदिर में बिताए नहीं कि मैं मंदिर में जाता था, मैंने कम से कम 40-45 हजार लेक्चर सुन लिए, है ना, लेकिन मुझे ना कोई अपने आप में बदलाव नजर नहीं आता और ना ही मुझे याद है कि मैंने क्या सुना। हम्म। तो एडिटर का रिप्लाई आता है कि मेरी शादी को इतने साल हो गए हैं और मैंने अपनी वाइफ के हाथ से कम 32 हजार बार भोजन कर लिया। मुझे नहीं याद उसने मुझे कब क्या बना के खिलाया था, लेकिन हाँ, उससे मेरे शरीर का पोषण हुआ, मैं जीवित हूं। अगर मैं वो खाना ना खाता मैं मर जाता। इसी प्रकार जो ये लेक्चर्स आपको सुनाए जा रहे हैं, मैं ये नहीं कहती आपको याद रहेंगे, ऐसे कंठस्थ हो जाएंगे, मुझे भी नहीं है ना, लेकिन इससे हमारा आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा नहीं कि कथा पूरी की पूरी याद रहेगी, लेकिन हमारे आत्मा को पोषित करने के लिए कथा जरूरी है। ठीक है, और हम क्यों इतना डिटेल में जाके पढ़ते हैं? ताकि कोई दूसरा व्यक्ति हमें मूर्ख ना बना जाए, कुछ भी गीता भागवत का अर्थ निकाल के हमें ना बता जाए, है ना, और भगवान की कथा है, इससे आत्मा की तृप्ति होती है, इसलिए पढ़ते हैं। अब हमें सप्तऋषिगण समझ आ गया, 4 अन्य महर्षि समझ आ गया, उनसे पूर्व 4 समझ आ गया। सप्तऋषि से पहले 4 कौन हुए? कौन हुए उनसे पहले बताओ?
मनसा पुत्र हुए सनादि, सनक सनादि। सनादि, सनकादि, आपने सनक, मनसपुत्र नहीं बोलना, यहाँ पे शब्द बोलना है सनकादि ऋषि। ठीक है, सनकाद, हाँ जी, सनकाद। चार सनकादि कुमार ऋषि। माता जी। ठीक है, चार कुमार। ठीक है, अब आते हैं मनु पे। अब मनु कौन है? मनु को समझने के लिए 6 मिनट बचे हैं, चलो कोशिश करते हैं लेक्चर को कंप्लीट करने की। ब्रह्मा जी का एक दिन जो होता है वो हमारी धरती के 4 अरब 32 करोड़ सालों के बराबर होता है। ब्रह्मा जी के 12 घंटे हमारी धरती के 4 अरब 32 करोड़ सालों के बराबर होते हैं, ये आपको मैंने बहुत बार बताया है। ठीक है, अब ये जो ब्रह्मा जी का एक दिन है इसको बोलते हैं एक कल्प। एक कल्प का मतलब क्या है? 4 अरब 32 करोड़ साल। एक कल्प में कितने साल होते हैं? 4 अरब बत्तीस 4 करोड़ अरब, 32 करोड़। ठीक है, अब ये जो 4 अरब 32 करोड़ साल का समय है, इसमें 14 मनवंतर होते हैं। 14 मनवंतर का मतलब ये है कि इनको 14 हिस्सों में डिवाइड किया गया है 4 अरब 32 करोड़ सालों को, जिनमें से एक मनवंतर 71 महायुगों के बराबर होता है। महायुग या चतुर्युग तो समझते हो ना? सतयुग, जी त्रेता, माता जी। द्वापर और कलयुग, इसको मिला के एक चतुर्युग या एक महायुग बनता है ना। तो ऐसे 71 जब चतुर्युग हो जाएंगे उतनी देर के लिए एक मनवंतर होगा। एक मनवंतर में कितने महायुग होते हैं? 71 महायुग। 71 महायुग होते हैं। और ये जो 71 महायुग है, महायुग कह लो या चतुर्युग कह लो, जो आपको इजी लगता है, इसमें एक एक मनु शासन करता है। हर मनवंतर में एक मनु का शासन काल होता है। अभी वैवस्वत मनु जो 7वें नंबर पे हैं, इनका शासन काल चल रहा है। हम लोग किसके शासन काल में जी रहे हैं अभी? वैवस्वत मनु के। ठीक है, अब ये जो मनु है, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर दूं सारा ये। हाँ जी माता जी, प्लीज एक बार, क्योंकि बहुत थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही है, एक बार और थोड़ा समझा आप दीजिए आपने प्लीज। एक्चुअली क्लासेस अभी से लगानी शुरू की है ना, इसलिए आप बाकी लोगों को तो मैं हाँ पका जी, चुकी हाँ हूँ, जी। काफी बार बता नहीं, बता। बट माता जी, मैं आपके ना सारे यूट्यूब में, आज मैंने सेकंड चैप्टर सुना है माता जी, यूट्यूब में। और मैं प्रयास कर रही हूँ कि मैं डेली एक एक श्लोक करके सुनती रहूँ। राइट राइट। मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया, बट मेरे को आपका लेक्चर्स बहुत अच्छे लगे माता जी, रियली में। थैंक यू सो मच माता जी। थैंक यू सो मच, ऑल ग्लोरीज टू शिल प्रभुपाद। देखो, हमारे जब हमारी धरती पर जब 4 अरब 32 करोड़ साल बीत जाएंगे, 4 अरब 32 करोड़ साल, तो ब्रह्मा जी का जो लोक है उसमें सिर्फ 12 घंटे होंगे। इतना ज्यादा समय का डिफरेंस है। हम्म। और इसी को, ये जो ब्रह्मा जी का एक दिन है, ब्रह्मा जी के जो 12 घंटे हैं, इसको एक कल्प कहते हैं। इन्हीं 4 अरब 32 करोड़ सालों को कल्प कहते हैं। हमने 50 जगह पे कल्प पढ़ा है, कल्प के अंत में ये हो गया, इस कल्प में ये आए। तो कल्प का मतलब है 4 अरब 32 करोड़ साल। ठीक है, इन 4 अरब 32 करोड़ सालों को 14 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इससे 14 मनवंतर बनते हैं। जो एक मनवंतर होता है उसमें 71 महायुग होते हैं। महायुग या चतुर्युग एक ही बात है, मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों को मिला के बनता है एक चतुर्युग। जो जब 71 ऐसे चतुर्युग बीत जाते हैं, मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे 71 बीत जाते हैं, तो ये एक मनु का शासनकाल होता है। हमारे 14 मनु हैं, मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु शासन करते हैं, 14 मनु राज्य करते हैं, ऐसा समझ लो। ठीक है, और ये करते क्या है? ये ना, मतलब स्वर्ग से, स्वर्ग लोक से मानव जाति के कल्याण के लिए शासन करते हैं, वैदिक धर्म का प्रचार करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। ये मनु धर्म के नियमों को स्थापित करते हैं। आपने कभी मनु संहिता बनी होगी, पढ़ी होगी, या नहीं भी पढ़ी कम से कम सुनी होगी, तो उसमें रूल्स बनाए हुए हैं ना सब चीजों के। वो रूल्स किसने बनाए? ये मनु ने बनाए। जो हमारे व्यवस्वत मनु है, इन्होंने वो रूल बनाया। ठीक है, कि ऐसे ऐसे जीवन को जीना है। जैसे अंबेडकर ने क्या किया, वो संविधान लिखा। ठीक है, वो रूल्स लिख दिया ना, ऐसे ही ये मनु धर्म के नियमों को स्थापित करते हैं। धर्म की जानकारी किसको है? इन मनुओं को है। 12 महाजन है, उनमें से एक मनु भी है। ठीक है, तो सबसे पहले मनु हुए थे स्वयंभू मनु।
मैं सिर्फ नाम पढ़ती हूँ, आपको याद रहेंगे या नहीं रहेंगे बस ये स्लाइड है, मैं पढ़ देती हूँ। स्वयंभू मनु पहले थे, रोचिष मनु थे, फिर उत्तम मनु, तामस मनु, रैवत मनु, चाक्षुषी मनु, व्यवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सवर्णी मनु, रुद्र सवर्णी मनु, देव सवर्णी मनु और इंद्र सवर्णी मनु, ये 14 मनुओं के नाम हैं। अभी 6 मनुओं का शासनकाल खत्म हो गया है। ब्रह्मा जी की आयु 50 साल बीत चुकी है, उनके आयु 100 साल की है। 50 सालों को एक परार्ध कहते हैं, तो एक परार्ध उनका खत्म हो गया, अगले 50 साल उनकी आयु के चल रहे हैं। 6 मनवंतर बीत चुके हैं, हम 7वें मनवंतर में हैं, व्यवस्वत मनु के शासन के अंडर अब हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे मनु का नाम है व्यवस्वत मनु। ठीक है। हो सकता है आपको ये लेक्चर अभी एकदम से ना समझ आए, यूट्यूब पे जाओ, फिर से एक दो बार सुन लो, अच्छे से समझ आ जाएगा। आज तो कंप्लीट नहीं हो पाया, कल इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई प्रश्न है किसी का आज की क्लास में? माता जी, हाँ जी। जैसे 12 घंटे का जैसे ब्रह्मा जी का दिन बताया हुआ है, एक कल्प उतनी बड़ी रात्रि होती है ना? तो ये 14 मनवंतर दिन में होते हैं, जब रात्रि होती